और ये मेरे बारे में कुछ एजुकेशनल डिटेल्स हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा कोर्स स्टार्ट होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी। एमपी इज एमपी स्पेसिफिक। तो फ्रेंड्स, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एमपी में हम देखेंगे कि एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन कब और कैसे हुआ था और उससे पहले के क्या हालात थे। तो गाइस, 1956 में एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। उससे पहले एमपी तीन पार्ट्स में बटा हुआ था, ए, बी और सी। तो फ्रेंड्स, जो ए पार्ट था उसको हम मध्य प्रदेश बोलते थे, और बी पार्ट जो था उसको मध्य भारत बोलते थे, और सी पार्ट जो था उसको विंध्य प्रदेश बोलते थे। तो फ्रेंड्स, जब एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसके साथ साथ 13 और स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, और 6 यूनियन टेरिटरीज का भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। 14 स्टेट्स थे जिसमें से एक एमपी भी था जिसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। 27 स्टेट्स को मर्ज करके 14 स्टेट्स बनाए गए थे, और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई थी। तो फ्रेंड्स, जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उससे पहले सारे स्टेट्स को चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए में बड़े बड़े स्टेट्स आया करते थे, जैसे ब्रिटिश प्रोविंसेस के गवर्नर्स थे, उनके द्वारा लीड किया जाता था। और जो पार्ट बी था वो प्रिंसली स्टेट्स थे, जैसे पार्ट ए जो था बड़े बड़े स्टेट्स, जैसे ये हो गया मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है। और बी जो था प्रिंसली स्टेट्स था, जैसे हैदराबाद हो गया, ईस्टर पंजाब हो गया, और जम्मू एंड कश्मीर हो गया। इस टाइप से प्रिंसली स्टेट थे, और मध्य भारत हो गया। ठीक है। और जो पार्ट सी था उसमें छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स और छोटे छोटे बाकी के स्टेट्स मर्ज हुए थे सी पार्ट में। ठीक है। और जो डी पार्ट था उसमें एक ही यूनियन टेरिटरी थी, वो थी अंडमान एंड निकोबार। तो फ्रेंड्स, हमको एमपी स्पेसिफिक ही पढ़ना है, तो हम एमपी के बारे पे एमपी के लिए ज़्यादा फोकस करेंगे। तो फ्रेंड्स, एमपी तीन पार्ट में डिवाइड हुआ करता था, मध्य प्रदेश, मध्य भारत और विंध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश था उसको हम सेंट्रल प्रोविंसेस बोलते थे और बरार भी बोलते थे, और इसको सीपी प्लस बरार भी बोला जाता था। सीपी मतलब सेंट्रल प्रोविंस, और बरार सीपी प्लस बरार मतलब दोनों को जोड़ के मध्य प्रदेश बना था। और गाइस, इसको विदर्भ भी बोला जाता था, महाकौशल भी बोला जाता था, क्योंकि ये दोनों रीजन्स जो थे वो मध्य प्रदेश के अंडर आते थे। और इनकी कैपिटल फ्रेंड्स होती थी नागपुर। नागपुर कैपिटल इसलिए होती थी क्योंकि महाराष्ट्र का तो नागपुर था, और कुछ एरिया और थे वो एमपी मध्य प्रदेश में आया करते थे पहले, और राजस्थान का कोटा हो गया वो भी एमपी में ही आया करता था, इसलिए इसकी कैपिटल नागपुर थी। पर रीऑर्गेनाइजेशन के बाद नागपुर कैपिटल जो थी, जो एमपी का डिवीज़न हुआ करता था, तो वो महाराष्ट्र में दे दिया गया। महाराष्ट्र पहले नहीं बोलते थे, पहले बॉम्बे बोलते थे उसको। ठीक है। तो उसकी कैपिटल थी नागपुर उस टाइम पे। तो जो बी पार्ट है मध्य भारत, उसकी कैपिटल थी इंदौर और ग्वालियर। तो फ्रेंड्स, मध्य भारत बहुत बड़ा हुआ करता था, और ग्वालियर जो कैपिटल थी वो विंटर कैपिटल हुआ करती थी, और इंदौर जो था वो समर कैपिटल था मध्य भारत का। और इसको लीड करते थे जीवाजीराव सिंधिया मध्य भारत को। और ए जो था मध्य प्रदेश, उसको लीड करते थे पंडित रविशंकर शुक्ला, जो रीऑर्गेनाइजेशन के बाद फर्स्ट सीएम बने थे। वो मध्य प्रदेश को लीड किया करते थे, और मध्य भारत को लीड करते थे जीवाजीराव सिंधिया। और फ्रेंड्स, जो पार्ट सी था विंध्य प्रदेश, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ करता था। पहला था विंध्य प्रदेश, और दूसरा था भोपाल की रियासत, जो छोटी प्रिंसली स्टेट थी। और विंध्य प्रदेश की जो कैपिटल थी वो रीवा हुआ करती थी, और भोपाल की जो कैपिटल थी वो भोपाल ही थी, क्योंकि वो भोपाल की रियासत थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था 1956 में, उस टाइम पे लिंग्विस्टिक
बेसिस पे स्टेट्स को मर्ज किया गया था और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे भी। तो फ्रेंड्स अब हम देखेंगे कि एमपी का रीऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ था। तो फ्रेंड्स इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जैसे स्टेट्स 4 पार्ट्स में बटे हुए थे, तो उसके बाद बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई थी स्टेट्स को एडमिनिस्ट्रेटिव और लिंग्विस्टिक बेस पे मर्ज करने के लिए, रीऑर्गेनाइज करने के लिए। तो पहली कमिटी जो बनाई गई थी, जो एस के धार कमिटी थी, जो 1948 में बनाई गई थी। तो कमिटी एस के धार कमिटी ने मना कर दिया था लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट्स को मर्ज करने के लिए। तो फ्रेंड्स 1949 में ये कमिटी फिर बंद हो गई थी। तो फिर आई थी जेवीपी कमिटी, वो भी 1948 में ही बनाई गई थी। जिसमें से जेवीपी कमिटी में से जे से थे जवाहरलाल नेहरू, वी से सरदार वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। तो इन्हें इन लोग की जो कमिटी बनाई गई थी, उसमें भी यही था कि लिंग्विस्टिक बेस पे स्टेट का रीऑर्गेनाइजेशन नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन हुआ था। वो फॉर्मेशन इसलिए हुआ था क्योंकि बहुत सारे प्रोटेस्ट चल रहे थे। उसको संभालने के लिए लिंग्विस्टिक बेस पे रीऑर्गेनाइज्ड करने के लिए बहुत सारे साउथ में प्रोटेस्ट चल रहे थे। इसलिए आंध्र प्रदेश को बनाया गया 1953 में। उसको देख के पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चलने लगे कि सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज्ड किया जाए लिंग्विस्टिक और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे। तो फ्रेंड उसके लिए 1953 में एक कमिटी बनाई थी जवाहरलाल नेहरू ने, जिसको हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बोलते भी हैं और फजल अली कमेटी भी बोलते हैं। तो उसके जो मेंबर थे, चेयरपर्सन थे, उनको फजल अली को बनाया गया था। और टोटल 3 मेंबर्स थे फजल अली कमेटी में। पहले खुद थे फजल अली, दूसरे थे के एम पन्नीकर और तीसरे थे हृदयनाथ कुंजरू और एच एन कुंजरू भी इनको बोलते हैं। फ्रेंड्स इसका फॉर्मेशन 1953 में हुआ था। इन्होंने बहुत जांच पड़ताल की और अपनी जांच पड़ताल के बाद इन्होंने रिकमेंडेशन दे दिया था 1955 में कि स्टेट रीऑर्गेनाइज होने चाहिए लिंग्विस्टिक बेस पे और एडमिनिस्ट्रेटिव बेस पे भी। तो फ्रेंड्स जब इन्होंने रिकमेंडेशन दिया था सरकार को 1955 में, उसके ठीक एक साल बाद 1956 में सरकार ने बहुत गहन गौर किया इस इस पे और एक्ट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 को इनेक्ट किया 1956 में। तब जाके एमपी और 27 स्टेट्स को मर्ज करके 14 स्टेट बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज भी बनाई गई। उसमें से एक एमपी भी था और एमपी का फॉर्मेशन जो हुआ था वो 1 नवंबर 1956 में हुआ था। एमपी का फॉर्मेशन होने के बाद उस टाइम पे एमपी के 43 डिस्ट्रिक्ट से और भोपाल उसकी कैपिटल बनाई गई थी। और उसके बाद जो नागपुर डिवीज़न था वो महाराष्ट्र, जिसको बॉम्बे बोलते थे पहले, उसको वापस दे दिया गया था। और कोटा जो था राजस्थान का कोटा था, उसको वापस दे दिया गया था और एमपी फुल लिंग्विस्टिक बेस पे मर्ज हो गया था। तो फ्रेंड्स बाकी का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए थैंक यू और हैव अ नाइस डे।